वाराणसी भव्य रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाथ जोड़े पहुंचे पीएम मोदी। मंत्रोच्चारण के बीच पीएम मोदी ने की महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना। दूध, दही, घी, शहद, भांग और गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का किया अभिषेक। चंदन का लेप लगाकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित किए अंग वस्त्र। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ का किया श्रृंगार। बाबा की भक्ति में लीन देखे पीएम मोदी। आरती उतार कर लिया जीत का आशीर्वाद। मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी के माथे पर लगाया चंदन का लेप। पीएम मोदी को आशीर्वाद के रूप में पहनाई गई बाबा को अर्पित की गई माला। महादेव की विशेष पूजा के बाद शिव भक्तों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। श्रद्धालुओं को हाथ जोड़कर किया अभिवादन स्वीकार। लोगों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पीएम मोदी ने किया रोड शो का शुभारंभ। फूलों से सजी रथ पर भगवा कुर्ता पहने पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्पवर्षा कर पीएम का किया अभिनंदन। पीएम ने अभिवादन किया स्वीकार। पीएम मोदी के स्वागत में गाया गया बम बम बोल रहा है काशी। शंखनाद के साथ मां गंगा की प्रतीकात्मक आरती की प्रस्तुति। पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए डमरू वादन की प्रस्तुति। 5 किलोमीटर तक सजाए गए मंचों पर काशी की कला और संस्कृति की झलक। अपने सांसद पीएम मोदी की एक झलक पाकर उत्साहित दिखे वाराणसी की जनता। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़े लाखों लोग। पीएम मोदी के काफिले के आगे बीजेपी महिला मोर्चा का दिखा उत्साह। भगवा टोपी पहने बीजेपी के झंडे के साथ नजर आई महिला मोर्चा की कार्यकर्ता। मोदी का परिवार का बैनर हाथ में लिए नजर आई जनता। पीएम मोदी की तस्वीर लेने की दिखी होड़। पीएम मोदी के रोड शो में काशी के ढेरों रंग। देवी देवताओं के रूप में सजे दिखे कलाकार। भारी जनसैलाब के बीच हर हर महादेव के जयकारे। अब की बार मोदी सरकार और 4 जून को 400 पार के लगाए जा रहे नारे। भारी जनसैलाब देख पीएम मोदी हुए गदगद। कल गंगा स्नान और काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद भरेंगे नामांकन। लोकतंत्र के महापर्व के चौथे चरण का चुनाव संपन्न। शाम 6 बजे तक 10 राज्यों में 96 सीटों पर 63.17% हुई वोटिंग। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर शाम 6 बजे तक 76.08% मतदान। वहीं आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर 68.20% मतदान। यूपी की 13 सीटों पर 58.02% वोटिंग। वहीं बिहार की 5 सीटों पर 56.12% हुआ मतदान। झारखंड में 64.30% मतदान। वहीं मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 70.16% हुई वोटिंग। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर शाम 6 बजे तक 36.88% वोटिंग। महाराष्ट्र में 52.93, ओडिशा में 64.23 और तेलंगाना में 61.67% वोटिंग। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। डाला वोट। हैदराबाद में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित म्यूजिक कंपोजर एमएम कीरावानी ने डाला वोट। बूथ पर आए लोगों से की बातचीत। आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष वाइस शर्मिला ने डाला वोट। अपनी वोटर आईडी के साथ किया पोज। सरायकेला खरसावां में सीएम चंपाई सोरेन की पत्नी के साथ डाला वोट। वोट डालकर पत्नी संग किया पोज। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने परिवार के साथ डाला वोट। पक्षियों पर साधा निशाना। कहा इन लोगों ने अगर काम किया होता तो शिवसेना और एनसीपी को बांटने की जरूरत क्यों पड़ती। समस्तीपुर में चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। पिंक बूथ पर सेल्फी लेते दिखे लोग। फूटी विवाहित जोड़ों ने किया मतदान। मतदान के प्रति दिया जागरूकता का संदेश। पलामू के गढ़वा में बढ़ चढ़कर लोगों ने किया मतदान। मंत्री विधायकों ने भी डाला वोट। आईएनए दिल्ली हाट में वोटर्स मेले का आयोजन। वोटरों को लुभाने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट के लगाए गए स्टॉल।
बिहार के सारण से सामने आई भावुक तस्वीर। पीएम मोदी को देख हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए खड़ी महिला बीजेपी कार्यकर्ता के छलक पड़े आंसू। गुजरात के नर्मदा जिले में नाव से सफर कर मतदान केंद्र तक पहुंचे मतदाता। चारों तरफ से घिरा है, नदी से घिरा है मणिबिला गांव। तेलंगाना में बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने किया मतदान। परिवार के साथ बंजारा हिल्स पोलिंग बूथ पर डाला वोट। कानपुर में मतदान के लिए उत्साहित दिखे मतदाता। सुबह से लगी रही लंबी कतारें। सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी के लिए लगी भीड़। अपने गांव पहुंचे दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार। बेगूसराय के बीहट गांव में डाला वोट। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अग्निमित्रा पॉल ने किया मतदान। मिदनापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं अग्निमित्रा पॉल। हैदराबाद में अभिनेता महेश बाबू ने किया मतदान। जुबली हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर डाला वोट। निजामाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद धनपुरी ने मतदान केंद्र का किया दौरा। मतदाताओं से की बातचीत। लखीसराय में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने डाला वोट। सेल्फी पॉइंट पर खिंचवाई तस्वीर। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने किया मतदान। भाई धनंजय मुंडे ने भी डाला वोट। हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने किया मतदान। पत्नी और बेटे ने भी डाला वोट। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने दाखिल किया नामांकन। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने 2 सेट में दाखिल किया नामांकन। विकल्प के तौर पर बेटी नुसरत अंसारी ने भरा पर्चा। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने भरा नामांकन। लगातार 5वीं बार हमीरपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर। अमृतसर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप धारीवाल ने भरा नामांकन। बोले 4 जून बीजेपी को नहीं मिलेगी जीत। पटियाला से बीजेपी के उम्मीदवार परनीत कौर ने भरा नामांकन। मौजूदा सांसद भी हैं कौर। बांदा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीएम योगी ने सभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। सीएम योगी ने कहा यह चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में है। फिरोजपुर में बीजेपी प्रत्याशी राणा सोढ़ी ने भरा अपना नामांकन। बीजेपी प्रत्याशियों के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे मौजूद। जालंधर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पवन कुमार टी ने दाखिल किया नामांकन। साथ में हरपाल जी मामा भी रहे मौजूद। प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जीत का किया दावा। आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के नामांकन भरने के बाद पटना में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव हुए शामिल। हाथ हिलाकर मीसा भारती ने लोगों का किया अभिवादन स्वीकार। नामांकन के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। रायबरेली के हरचंदपुर में की जनसभा। अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी। क्यों वो चाहते हैं जवानों की पेंशन अडानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार को धार देने में जुटी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने चलाया डोर टू डोर कैंपेन। करनाल में बीजेपी छोड़ने के बाद अब कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वाधवा। दीपेंद्र हुड्डा ज्वाइन कराई पार्टी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का निधन। लंबे समय से थे बीमार। दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली अंतिम सांस। मुंबई में जोरदार आंधी के चलते गिरा होर्डिंग। नीचे फंसे 67 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने किया गया रेस्क्यू। सीएम एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुंबई में धूल भरी आंधी का ड्रोन से लिया गया वीडियो आया सामने। कुछ ही सेकंडों के भीतर धूल की आगोश में पूरा इलाका। आसमान में छाई धुंध के चलते विमानों के संचालन पर भी पड़ा असर। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 66 मिनट के लिए रोकी सभी उड़ानें। मुंबई में खराब मौसम के चलते 45 मिनट के लिए स्ट्रांग रूम में लगे कैमरों के बंद होने पर चुनाव आयोग ने दी सफाई। कहा स्ट्रांग रूम में सभी कैमरे पूरी तरह से ठीक हैं। सीकर में जोरदार बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। लोगों को मिली गर्मी से राहत।
गुजरात में शुरू हुई बेमौसम बरसात, झमाझम बारिश से सराबोर हुए गुजरात के कई शहर। बारिश के चलते लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने 13 से 16 मई तक बारिश की जताई संभावना। मुंबई में धूल भरी आंधी ने बदला मौसम का मिजाज, आंधी के चलते सड़क पर गिरा पेड़। तेज आंधी के चलते आसमान में छाई दिखी धुंध, आंधी के बाद से शुरू हुई जोरदार बारिश। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत, सड़कें पानी से सराबोर। गुजरात के वडोदरा में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। देवघर में मतदान के लिए किया गया जागरूक, मधुपुर कॉलेज से गांधी चौक तक निकाली गई साइकिल रैली। कैनविन फाउंडेशन ने गुरुग्राम के कैनविन रोजगार सेवा केंद्र की शुरुआत, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल डेवलपमेंट में कराए जाएंगे कोर्स। भीषण गर्मी के कारण उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बदली जानवरों की डाइट, भालू को आइसक्रीम, पक्षियों को दिए जा रहे तरबूज और अंगूर। एनिमल पार्क में वन्य जीवों को गर्मी से राहत देने के लिए कूलर पंखों का भी किया गया इंतजाम, डॉक्टरों की टीम कर रही निगरानी। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणाम किए घोषित, इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने मारी है बाजी। 12वीं में इस बार 17.98% स्टूडेंट्स हुए पास, 51.52% लड़कियों ने परीक्षा में पाई सफलता। 10वीं की परीक्षा में छात्राओं ने मारी बाजी, कुल 94.75% लड़कियां हुई पास। सीबीएसई के 12वीं में नोएडा की सुरभि मित्तल ने 99.2% अंक हासिल किए, ह्यूमैनिटी की छात्रा है सुरभि। वडोदरा में पानीपुरी बेचने वाले की होनहार बिटिया बनी टॉपर, 10वीं में हासिल किए 99.72% मार्क्स।